विशेष खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खास मेहमान प्रोफेसर स्वर सिंह, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन मिड डे प्राइम में। अगर हम बात करें आज की इस बड़ी भारत की कूटनीतिक जीत की, एक ये मामला पेचीदा था, बहुत मुश्किलें थी इसमें, एक लंबा समय लगा, लेकिन जो लगातार प्रयास रहे भारत के, आप सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया आज ये जो हमारे पूर्व नौसैनिक हैं, आज वो उनकी वतन वापसी हुई है, जिस तरह से हमने उनको सुना कि एक लंबे इंतज़ार के बाद करीब 18 महीने के बाद आज वो वतन वापस आए हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। सबसे पहले तो ये खुशी की और गर्व की बात है कि भारत अपने नागरिकों को इस तरह से बचाकर वापस देश ला सकता है। उसका एक बहुत अच्छा और बड़ा उदाहरण है। पर ये नतीजा है लगातार भारत की जो विदेश नीति में बदलाव आया है उसी का। आप देखें कि पिछले 10 वर्ष में लगातार प्रधानमंत्री यहाँ भी जाते हैं तो भारतीय नागरिकों से, भारत मूल के लोगों से लगातार अक्सर ऐसा कहते हैं कि पासपोर्ट का रंग मायने नहीं रखता है। उनका रिश्ता यदि भारत से है तो उन सभी भारतीयों को, भारतीय मूल के नागरिकों, लोगों को कहीं भी हो, उनको उनकी सलामती, उनकी सुरक्षा, उनके कल्याण की जिम्मेदारी भारत लेगा। ये संदेश लगातार विश्व भर में जा चुका है। और जब तक बात करते हैं हम ये मध्य पूर्व एशिया की, यहाँ करीब मान लीजिए 1 करोड़ के आसपास भारतीय और भारतीय मूल के लोग उस इन कई देशों में रहते हैं। तो अक्सर खबरें ऐसे सुनते थे हम कि इस साल 200 भारतीय नागरिक मारे गए एक खास देश में, उसमें कतर का नाम भी आता था। पर लगातार ये कोशिश जो है कि उनको सुरक्षा मिले, रक्षा मिले और यदि कानूनी सहायता की जरूरत है वो भी उनको लगातार मिलनी चाहिए। ये लगातार जो बदलाव आया है उसी का एक नतीजा ये है। और ये हमारे जो समझ में बदलाव आया है वो केवल इसलिए ही नहीं कि वो भारतीय हैं और खून का रिश्ता है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप देखें कि जितना भारतीय लोग वापस रेमिटेंसेस भारत को भेजते हैं हर साल, वो पूरे विदेश से जो हमारे यहाँ निवेश होता है, जब विदेश से जो वित्तीय सहायता भारत को मिलती है उससे ज्यादा है। तो वो न केवल हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे विकास से जुड़े हुए हैं सब भारतीय। और विकास में लगातार वो न केवल तकनीक के हस्तांतरण में या वहां से तालमेल अच्छा बनाने में, पर खास जो वित्तीय सहायता है एक तरह से रेमिटेंसेस की, उसके नजरिए से भी ये लोग बहुत अहम हिस्सा है भारत की बदलती तस्वीर का। इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने खुद व्यक्तिगत तौर पर पहल करने की कोशिश की कि किस तरह से इन नागरिकों को वहां से बचाया जाए। और बहुत ही जटिल, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल हालात, उनको मृत्युदंड मिल चुका था, बिल्कुल बहुत फिर उसको पेचीदा था ये मामला। शुरुआत में शुरुआत की अगर हम बात करें, अगर आप पूरी क्रोनोलॉजी देखें तो जो शुरुआत में जो विकल्प सबसे पहले सामने आए थे कि एक कानूनी पहल होगी, राजनयिक रूप से के माध्यम से उन तक पहुंच बनाई जाए। शुरुआत से ही एमईए की तरफ से भी बहुत ही संतुलित और बैलेंस तरीके से इनके स्टेटमेंट सामने आए कि किस तरह से पूरी कोशिश है और कि किस तक सबसे पहले उनके पहुंच बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर कतर के कानून भी काफ़ी सख्त हैं। तो ऐसे में ये जो मामला था थोड़ा हटके था, अलग था, लेकिन जिस तरह से भारत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसकी एक झलक आज पूरा विश्व देख रहा है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये भारत की जो कोशिश है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम अपने नागरिकों को वापस लाते हैं रेस्क्यू करके, तो कई बार दूसरे देश के नागरिकों को भी हम इस तरह की सहायता देते हैं, उनको भी अपने साथ वहां से मुश्किल के जो हालात हैं उनसे निकाल कर बाहर लाते हैं। तो भारत की एक जो छवि है कि भारत अपने नागरिकों का कितना ध्यान रखता है, और उसके साथ साथ एक मानवीय दृष्टिकोण जो भारत का है, किस तरह से दूसरे देशों को भी इस तरह की सहायता, उनके नागरिकों को भी सहायता भारत दे सकता है। तो ये भारत का जो तरीका है विदेश नीति चलाने का, विश्व से जुड़ने का, एक तरह से कुछ क्षेत्रों में अपना नेतृत्व दिखाने का, वो बिल्कुल सोच अलग है। ये इससे एक तरह से सामने नजर आता है। और उसमें ये बड़ी खास उदाहरण, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इतना जटिल मुद्दा था कि उनको मृत्युदंड मिल चुका था, और इतना आसान नहीं होता कि आप इतनी जल्दी उसको जेल टर्म में कन्वर्ट कर दें, फिर उनको रिलीज भी करा लें और भारत वापस भी ले आए। मध्य पूर्व एशिया के कुछ देशों के कानून, जैसा आप जानती हैं, बहुत जटिल हैं। वहाँ उनका जो
जस्टिस सिस्टम है वो उतना आसान नहीं है। पर ये बात अलग है कि काउंसिलर लेवल की जो हम हमेशा से हस्तक्षेप करते थे, उसके अलावा जो आज राजनीतिक तौर पर जो एक तरह हम्म, से पहल हुई है, शुरुआत हुई है, कोशिश हुई है, हम्म, वो उसको एक अलग स्वरूप देता है। वो यही दिखाता है कि भारत आज अपने नागरिकों के या हम्म, भारतीय मूल के लोगों के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है विश्व भर में, और उसका बहुत फायदा हमें मिलने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व में जो भारत की छवि है, हम्म, जो भारत की एक तस्वीर है, वो बदलती हुई नजर आती है। उसमें एक बहुत ही मील का पत्थर इसको कह सकते हैं कि आपने इस तरह से नौ अपने नागरिकों को वहां से इतने जटिल समस्या में फंसे होने के बावजूद उनको वापस इतनी जल्दी अपने देश वापस ले आए हैं। हम्म, तो ये मुझे लगता है कि और भी जितने आज ऐसा आप बार बार सुनते हैं संसद में बहुत से इन प्रश्नों का उत्तर हमारे इतने विदेश मंत्री दे चुके हैं। आज ऐसा सोचा जाता है कि करीब 9,000 से ज्यादा भारतीय हम्म, लोग जो हैं वो विश्व में अलग अलग जेलों में हैं। तो हम्म, उन सभी का उत्साह भी बढ़ता है बिल्कुल इस एक बिल्कुल। तरह से इस उदाहरण को देखकर कि शायद उनके लिए भी कुछ भारत पहल करेगा और उसका कुछ अच्छा असर निकलेगा। तो ये हम्म, पूरा जो भारत का छवि है उसमें बदलाव है। जो भारत के नागरिक जेलों में हैं उनको एक और एक उत्साह का माहौल, उनको उत्साह मिलता है इससे। हम्म, तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो भारत की बदलती हुई छवि है, भारत की जो विदेश नीति में बदलाव है, बिल्कुल। उसी का प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, यहाँ एक पर उनके वतन वापसी के लिए कतर के अमीर की भी सराहना की जा रही है। उनको भी धन्यवाद दिया जा रहा है कि उन्होंने इनकी रिहाई मुमकिन की। लेकिन जब से हम पिछले 10 वर्षों में आप देख सकते हैं एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट यहाँ पर हुआ है भारत की विदेश नीति में। छवि जो बदल रही है वो अलग, यहाँ पर साख बढ़ रही है, भारत का दबदबा बढ़ रहा है, भारत का रुतबा बढ़ रहा है। जिस तरह से जो शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि बिल्कुल नामुमकिन है, उसको यहाँ भारत ने मुमकिन कर दिखाया। किस तरह हुआ उस पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन लगातार कोशिश, पुरजोर कोशिश, और अपने नागरिकों की जो पूरे विश्व में कहीं भी हैं, एक बड़ा संदेश यहाँ पर उन तमाम भारत वंशियों को जा रहा है जो पूरे विश्व में यहाँ मौजूद हैं, साथ ही उन तमाम देशों को भी, कि भारत अपने नागरिक को किसी भी जो मुश्किल में है, फंसे हैं पूरे विश्व में कहीं भी, उसके लिए अपनी पूरी जान लगा देगा। किस तरह से देखते हैं जो एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर भारत की विदेश नीति में, और ये जो डिप्लोमेसी में कूटनीतिक जो भारत का अंदाज रहा है, जो पॉलिसीज रही हैं जो हाल के वर्षों में। आपने जैसा अभी कहा कि भारत की छवि, भारत की प्रसिद्धि जो है वो बदल रही है, और कभी कभी हम उत्साह में दबाव उसको कह देते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत का नेतृत्व विश्व में कहीं भी अपना दबदबा बनाना चाहता है। भारत की जो एक तरह से बढ़ती हुई साख है, वो जाहिर है कि उसमें पूरा बदलाव आया है। जी। आपने कई बार देखा कि जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स करते हैं बहुत से एजेंसी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री को अक्सर दिखाया जाता है कि वो भारत के सबसे बड़े प्रसिद्ध नेता हैं विश्व में आज वो। तो वो एक तरह से फिर वो हमेशा कहते हैं कि वो उनकी जो बढ़ती हुई साख है वो भारत के 140 करोड़ लोगों की वजह से है। हम्म, तो भारत का जो ये बदलता हुआ जो रुझान है विश्व के प्रति, जी जी और जी। ठीक उसी तरह विश्व का जो बदलता हुआ रुझान है भारत के प्रति, उसमें मुझे लगता है लगातार हम बड़ी तेजी से बदलाव आता देख रहे हैं। और वो एक एक तरीका है भारत का कि वो कई पहले भी जो महाशक्तियां उभर कर सामने आई हैं, ठीक वैसी शक्ति की तरह से भारत नहीं उभरा। बाहर भारत बड़ी अलग तरह से एक अलग तरह की शक्ति की तरह से उभर रहा है, जहां उसका अब देखें मध्य पूर्व एशिया में भी जो देश आपस में बातचीत नहीं करते हैं वो सभी भारत से बातचीत करते हैं। तो ये जो बदलाव है, मुझे लगता है कि ये जो उसका असर है वो बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे नजर आएगा। बहुत सी चीजें हम कभी कभी खबरों में नहीं भी देखते हैं, पर उनका असर आप इस तरह के जो अचानक कुछ खबर आती है कि 8 लोगों को मृत्युदंड मिला था और अब उनको छोड़ दिया गया है। तो ये उसी लगातार कोशिश का और लगातार जो सोच में बदलाव है उसी का असर ये है। और ठीक इसी तरह से भारत को तैयार करना होगा विश्व के लिए, और विश्व को धीरे धीरे तैयार होना होगा भारत के लिए। तो मुझे लगता है ये लगातार जो रोजमर्रा की जीवन में जो कोशिश है, चाहे वो मंत्रालय की हो, लोगों की हो, नेतृत्व की हो, अ, उसका ये असर आप देख रही हैं कि ये बदलाव लगातार असरदार होता हुआ नजर आता है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जिस तरह से अगर हम इस वक्त विश्व में जो पावर इक्वेशंस की बात करें, कई बड़े मुद्दे रहे हैं, लेकिन हमेशा भारत ने जो अपना संतुलन है उसको बनाए रखा।
अगर कहीं पे मुश्किल स्थिति भी रही जो मौजूदा वैश्विक स्थिति है, किस लिहाज से उसको देखते हैं? भारत और कतर के जो संबंध हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे हैं, हाल के वर्षों में और भी प्रगाढ़ता उसमें आई है। COP28 के मंच पर जिस तरह से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व मिले और अभी 2 दिन के बाद भारत प्रधानमंत्री की 13 तारीख से UAE की यात्रा भी है, उस लिहाज से भी इस खबर को कितनी ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है? और जो भारत की जो बैक डिप्लोमेसी रहती है इस वक्त जो मौजूदा दौर में जो विश्व में जो पावर इक्वेशंस हैं विभिन्न देशों के बीच में, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, संतुलन। भारत की विदेश नीति में लगातार, शायद ये हमारी संस्कृति, सभ्यता, दर्शन का एक नतीजा है कि संतुलन बनाए रखना, चाहे वो रोजमर्रा के जीवन में हो या फिर वो विदेश नीति में हो। वो संतुलन बनाए रखने से हम लगातार बड़ी दूर तक अपनी बात को आगे ले जा सकते हैं। आपने हाल ही में देखा कि इजराइल का जो गाजा में युद्ध है या रशिया का यूक्रेन में युद्ध है, लगातार बड़ी शक्तियों के दबाव के बावजूद भी भारत ने अपना संतुलन नहीं खोया, संतुलन बनाए रखा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये मैं जैसे कह रहा था कि मध्य पूर्व एशिया में ही जो देश आपस में तनाव में होते हैं और उनका लगातार जो तालमेल है भारत से उसका बना रहता है, सभी का तालमेल बना रहता है, चाहे वो इजराइल हो, यूएई हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, सभी का तालमेल भारत से अच्छा है। और यही एक तरह से जो तरीका है भारत का, तो वो अपनी बात को आगे तक ले जाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो उसका असर कभी कभी नजर आता है, कभी कभी बहुत अच्छा असर सामने नजर नहीं आता, उसका धीरे धीरे बदलाव नजर आता है उसमें। तो ये जो बड़ी शक्तियों का धीरे धीरे इस बात को समझना और मानना है कि भारत किसी भी बड़ी शक्ति का पिछलगू नहीं बनेगा, क्योंकि भारत तो अपने आप में बढ़ती हुई उभरती हुई एक बड़ी शक्ति है। पर वो सैन्य शक्ति या किसी दबदबा बनाने के तरीके से, दबाव बनाने के तरीके से बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। वो उदाहरण खड़ी करके आप देखें कि ये पर्यावरण के मुद्दे पर भारत ने जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है, इतना सक्सेसफुल है वो आज। उसके बाद वो डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, कोलिशन ऑफ बायोफ्यूल्स की बात की, उदाहरण पेश करके कि हम किस तरह से योगदान कर सकते हैं किसी चुनौती से लड़ने में। अपनी बात उस तरह से उदाहरण के तौर पर पेश करके मनवाने का जो तरीका है, वो संतुलन के साथ जब जुड़ता है तो मुझे लगता है उसका धीरे धीरे इम्परसेप्टिबल तरीके से बहुत अच्छा असर सामने आता है। और जहां कभी आवश्यकता होती है तो सीधी पहल भी करते हैं प्रधानमंत्री, जैसे हम कह रहे हैं कि इस मुद्दे में समस्या ज्यादा जटिल थी, इसलिए उसको बहुत ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते थे, तो सीधा उन्होंने एक तरह से शुरुआत जो पहल की प्रधानमंत्री ने, और असर सामने है। और मुझे लगता है कि ये उनकी यूएई की यात्रा के पहले ये खबर आना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां का जो नेताओं से, लोगों से तालमेल होगा, उसमें एक तरह से उत्साह का माहौल बनेगा कि देखिए आपस के तालमेल से किस तरह से देश अपनी जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, उनको उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। किस तरह से भारत का तालमेल कतर के साथ या यूएई के साथ बहुत ही सुदृढ़ है, अच्छा है, और आपसी समझ अच्छी है। और जितना भी जटिल समस्या हो उसको बैठकर बातचीत हम करके सुलझा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है यात्रा से ये पहले खबर आना अपने आप में एक और उसमें उत्साह का माहौल बना देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमसे जुड़ने के लिए। एक बार फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बढ़ती साख है, जो उनकी बढ़ती विश्वसनीयता है, उसकी एक बहुत ही मजबूत तस्वीर पेश की जब हमारे जो पूर्व नौसैनिक हैं वो कतर से छूटकर यहाँ पर भारत उनकी वतन वापसी हुई है। और एक बार फिर ये संदेश पुरजोर तरीके से भारत ने साफ कर दिया पूरे विश्व में, जहाँ भी अगर कोई भारतीय फंसा है तो उसके लिए उसका देश खड़ा है उसके साथ।